एक एकत्रित होकर के अपनी इस योजना के अंदर शामिल हुए हैं कि हम अधिवक्ता जो हैं वो अधिक से अधिक लोगों को संपर्क करके और कैसे इस चुनाव को अधिक मतों से हम चुनाव जीतें। साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय भाई साहब को कि आपने अपने कीमती समय के अंदर से समय हमको दिया और हमारा मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद। जय भारत। परंतु मेरे बात को ख़त्म करने से पहले भाषा को बताना चाह रहा हूँ वैसा ये चुनाव हालांकि पार्षद का चुनाव होगा, छोटा चुनाव होगा, परंतु ये जो वार्ड है यह वार्ड पूरे जयपुर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण और पूरे जयपुर शहर को प्रभावित करने वाला वार्ड है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित बात हो या किसी प्रकार के जो शिक्षा से संबंधित जो सारे वो सारे इस वार्ड से जुड़े हुए हैं। एसएमएस हॉस्पिटल इस वार्ड में है, बच्चों का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जैकलोन हॉस्पिटल इसमें है, यहाँ पर रामनिवास बाग और सेंट्रल पार्क ये इस वार्ड के अंदर है, महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज, सुबोध कॉलेज, जेवियर स्कूल, ये सारे जो बड़े स्कूल और कॉलेजेस हैं वो सब इसी वार्ड में है। पूरे जयपुर शहर को प्रभावित करने वाला ये वार्ड है और इस वार्ड को हम सबसे श्रेष्ठ वार्ड और सबसे सुंदर और सबसे कहना चाहिए यहाँ के जो पार्क हैं इनको इतना भव्य बनाएंगे कि इस वार्ड में ये एश्योर कर सकता हूँ कि हम इस वार्ड का एक उदाहरण देंगे पूरे जयपुर शहर और पूरे राजस्थान के अंदर। ये एक उदाहरण के रूप के अंदर वार्ड बनेगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जय भारत। एक संघर्ष की एक छाप है, संघर्ष की एक पहचान है। राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में भी एक अच्छे आयाम स्थापित किए, वह आयु स्थापित की कि वहाँ पर जिस व्यवसायीकरण होता है छात्र संघ के चुनाव में वो ना हो और एक आयु का ही व्यक्ति वहाँ पर अध्यक्ष बन करके विद्यार्थी के रूप में कार्य कर सके। ऐसा कर्मयोगी एक अच्छा अधिवक्ता जिसको एक पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने का ये अवसर मिला है, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं से भारी बहुमत से विजयी हो, ये हम सब के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यकर्ता है इसकी जीत से पूरे राजस्थान में एक वातावरण बनेगा और ये बात जाएगी कि एक कार्यकर्ता की जीत होती है धन बल के आधार पर, भुजबल के आधार पर, जाति बल के आधार पर चुनाव नहीं जीता जाता, आप सबकी ताकत के आधार पर चुनाव जीता जाता है। यही मैं कहना चाहता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हम चौधरी साहब को सुनना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में हमारे बहुत ही कर्मठ और आप सभी के चहेते और इस क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय ऐसे हमारे जितेंद्र जी सिम्मा जी जो वार्ड नंबर 150 से जयपुर नगर निगम से खड़े हैं, और हमारे योगेंद्र जी तंवर साहब जो कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे साथी और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अखिल जी शुक्ला साहब हमारे बहुत ही मेरे क्षेत्र में इनकी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही पूरा प्रभारी के रूप में हमें इनका सानिध्य मिला और हमेशा हमें उन्होंने उत्साहित रखा, इसके लिए इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मिलना हो गया मेरे 2 भागों में बांटा है। जिस तरह से इसका पार्टीशन किया है वो जयपुर की जनता भूल नहीं पाती और इसका उद्देश्य जो है वो सबसे छुपा हुआ नहीं है और जो आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं कि पार्टी जो बीजेपी जो है वो फल नहीं है, ये है सेकुलर नहीं है, वो नहीं है, लेकिन इनका चरित्र जो है अभी तीनों निगमों में जिस समय जिस तरह से चाहे जयपुर हो, चाहे कोटा हो और चाहे जोधपुर हो, जिस हिसाब से इन्होंने 2 भागों में बांटा और बांटने के बाद में जिस उद्देश्य से बांटा और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन्होंने जिस हिसाब से वार्ड बनाए, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं। उनकी सोच है कि किस तरह से हम इस गलत कर करके हम जो है निगम पे कब्जा कर सकें, लेकिन आम जनता इस बात को भांप चुकी है। इसका पूरा तीनों निगमों में जबरदस्त रिएक्शन है। जनता को ये महसूस होने लग गया, जो मुझे लगातार हमने फीडबैक लिया उसमें आम जन जो है पूरा का पूरा ध्रुवीकरण हो रहा है और उनका ये मानना है कि इस तरह की ओछी राजनीति कांग्रेस कर रही है और जिस हिसाब से हमारे शहरों को 2-2 टुकड़ों में कर दिया है, 2 भागों में बांट दिया है, एक शहर को इतना सुंदर शहर का बंटवारा कर दिया है,
तो इसका सबक जो है इन चुनाव में उनको सिखाया जाएगा और महसूस होगा कि आम जनता के साथ और शहर के साथ मजाक करना, खिलवाड़ करना, ये उनके कांग्रेस के लिए भारी पड़ेगा। जहाँ तक सरकार आने के 18 महीने हो गए, लेकिन हम जयपुर का भी देखते हैं और पूरे प्रदेश का देखते हैं। तो अगर हम जयपुर का देखें कि जो विकास के नाम पे कुछ भी काम नहीं हुआ, पूरे जयपुर में हम देखते हैं, आपके वार्ड में भी आप देखते होंगे, अगर विकास के नाम पे अगर आप गिनाने बैठो तो कोई काम एक से भी शुरू नहीं होती, गिनती भी शुरू नहीं होती। तो इस तरह से जनता जो है पिछले 18 महीनों में आम जन बहुत परेशान हो चुका है। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं में इस बात का जबरदस्त जोश है, कार्यकर्ता जबरदस्त लगे हुए हैं। और उसके उलट जो है हमारे कार्यकर्ता और उनके कार्यकर्ता में कांग्रेस में बहुत फर्क है। हमारा कार्यकर्ता संस्कारवान है, हमारा कार्यकर्ता कमिटेड है, हम पूरे राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हैं। और उधर कांग्रेस जो है पूरी टूट पे, कंगार पे है, बिल्कुल टूटने पे है। और जिस हिसाब से आपस में उनमें अंतर्कलह हैं, चाहे प्रदेश स्तर पे मान लीजिए, चाहे जयपुर में आपके वार्ड में मान लीजिए, और पूरे दोनों निगमों में जयपुर में जिस हिसाब से उनमें आपस में अंतर्कलह हैं, ये तो उसको ये भी ले डूबेगी। और सरकार गिनती गिन रही है वापस, क्योंकि उनके नेताओं में जो लड़ाई है उसका असर उनके कार्यकर्ताओं पे पड़ा। और वैसे भी आम जन भी ये मानता है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता कभी संस्कारवान नहीं होता, उसको कोई लेना देना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो है उसको राष्ट्र के प्रति लेना देना नहीं है, उसको विकास के प्रति लेना देना नहीं। और इतने सालों तक शासन में रहने के बाद में आपने कहा कि ये छोटे चुनाव हैं, ये चुनाव छोटे नहीं, हर चुनाव का अपना अलग महत्व है। इन चुनावों को भी हम बड़ा चुनाव मानते हैं, क्योंकि विकास जो है वो नीचे से, जिस पे हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, चाहे पंचायत हो चाहे म्यूनसिपलिटी हो, जो वहाँ के क्षेत्र का विकास वहाँ से शुरू होता है और ऊपर टॉप तक जाता है। जहाँ तक चुनाव में कोई कैंडिडेट खड़े होने की बात आपने कही कि भाई बागी खड़ा है, इन चीज़ों का कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमारे यहाँ पर कैंडिडेट बड़ा नहीं है, कैंडिडेट से बड़ी जो है हमारे यहाँ पार्टी। जो आम जनता जो है वो पार्टी को वोट देती है। अगर वो ये समझता हो कि कैंडिडेट के भी कि मैं बहुत बड़ा हो गया, बहुत गलतफहमी है। आप इतिहास उठा के देख लो, जो भी अपने आप को, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, जो भी अपने आप को बड़े मानते थे, कई लोग निर्दलीय खड़े हुए, बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर थे सेंट्रल में भी, और वो ये सोचते हैं कि मैं पार्टी से बड़ा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बागी खड़ा हो से ऐसा कर सकते हैं। उनको कोई जनता वोट नहीं देती है, वोट जो देती है पार्टी को देती है। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे भी, और जब पूर्व हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में थी उस समय भी, और जिस हिसाब से निगम में भी जो सुशासन दिया है, वो आम जनता जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से भली भांति है। इसी वजह से हमारे जितेंद्र श्रीमाली जी जो हैं इस वार्ड से खड़े हैं, और पार्टी टिकट जो देती हैं वो जनता की, जो जनता में जो धरातल पे जुड़ा हुआ है, जो आम जनता में जिसकी बहुत गहरी पैठ है, और जो कार्यकर्ता जो जनता में लगातार काम करता है, तो इसलिए उसको दिया जाता है। ये चुनाव का ये तय करना ये संगठन का काम है, और संगठन जो तय करता है वो आम जनता की मंशा के हिसाब से करता है, जो काम कर सकता है। तो ये परिवर्तन आता रहता है। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं कि एक आदमी कोई लगातार वो चलता रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तभी हम जा कर के देख सकते हैं कि विकास का काम होता है। तो इसीलिए इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं, 1% भी। और आप खुद देखेंगे कि जब गिनती होगी, जब काउंटिंग होगी, उसके बाद में आप देखेंगे कि जो बागी हैं उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी, वो कहीं भी नहीं रहेंगे। तो बागी जहाँ पर भी खड़े हुए हैं समय समय पे सबको समझ में आ जाती है, लेकिन एक बार जोश में खड़े हो जाते हैं। हो सकता है कि चुनाव के आते आते उनको भी ये समझ आ जाए और आकर करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ये भी हो सकता है, ये भी संभव है।